दोस्तों, गौरांगो मैथ मस्ती क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में हम लोग का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग तीनों को करेंगे। पहला से लेकर तीसरा तक हम लोग कर चुके हैं दूसरा वीडियो में, उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम पहले ही कारण को लिख चुके हैं, आप इसको खाली समझा देते हैं अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या होगा? सत्य होगा। सत्य होगा क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हम पहले बता चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। जो गणना की संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, भले 0 क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 0 के बाद जितना भी संख्या है वो क्या है, 1 2 3 4 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यानी कि सत्य होगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में हो, यानी कि जैसे -1 -2 -3। ठीक है, ये ऋणात्मक में हो जाएगा। इसके बाद इधर हो जाएगा 1 2 3, ऐसे ही चलते चलते जाएगा और इधर भी ऐसे ही जाएगा। तो ये क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसके बाद क्या बोला? पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? ये ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? तो क्या होगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कारण लिख देंगे क्योंकि जो ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या भी इसी तरह होता है, जो 2/3 3/4 5/3 इस प्रकार से जो संख्या, तो ये कैसे पूर्ण संख्या हो सकती है? यानी कि ये भी क्या होगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कारण लिख दें क्योंकि परिमेय संख्या इत्यादि इतना इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।